इच्छामि स्वामी जी। इच्छामि। इच्छामि स्वामी जी। बाकू किधर है बाकू? अजरबैजान, रशिया के बाजू में। रशिया के बारे में बाकू? हम्म। उस टाइम लड़ा, वो झगड़ा तो उस टाइम था ना, वो जब ये गया था गज्जू। उस टाइम नहीं था, तभी तो गया। एक झगड़ा झगड़ा तो आज दो दो साल 2 साल हो गया है उसके वक्त। गज्जू तो अभी तो गया है, साल भर 6 महीना हुआ है उसको जाते वक्त। 25th एनिवर्सरी चल रही है उसकी अभी। रशिया तो 6 महीने हो गए। छुट्टी है क्या? हम्म। हम्म। लग जी, इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। इच्छामि स्वामी जी। इच्छामि। इच्छामि। अश्रु। इच्छामि स्वामी जी, इच्छामि इच्छामि। मैं आपका दर्शन अश्रु। करने आऊंगी जयपुर, छुल्लक जी। अच्छा। जी। इच्छा कर इच्छा कर गुरुदेव। आपका जी मैंने अश्रु। ऊंचा ऊंचा में स्वामी दर्शन किया स्वामी था। जी, जयपुर जयपुर किस जगह विराजमान है आप? हाँ, हम ऊंचा में आपका दर्शन किए थे, ठीक है। आचार्य वर्धमान सागर जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह एक विंशति विकल्प औदयिको भाव उद्दिष्ट तस्य भेद संज्ञा संकीर्तनार्थमिदमुच्यते। जो 21 विकल्पों वाला अर्थात जिसके 21 भेद हैं, ऐसे भाव को पूर्व में कहा गया था, उसके भेद और उनके नाम, इनका संकीर्तन करने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्या चतुश्चतुस्त्रेकैकैकै षड्भेदा। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयत भाव, एक असिद्ध भाव
और 6 लेशियां। ये 21 भाव औदैक भाव है। यथाक्रममित्यनुवर्तते, यथाक्रम ये इसका अनुवर्तन चल रहा है। पूर्व सूत्र में यथाक्रम था, तो यहाँ पर भी लगाना है। तीन अभिसंबंधा गति चतुर्भेदा, उसका अभिसंबंध होने के कारण गति के 4 भेद। नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गतिर, देव गतिरिति। नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव, ये 4 गति हैं। तत्र उनमें नरक गति नाम कर्मोदया नारको भावो भवति, नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक पर्याय होती है। इति इसलिए नरक गति रौदयिकी, नरक गति जो है वो औदैक भाव है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार अन्य गतियों में भी लगाना। कषायश, कषायश चतुर्भेद, कषाय के 4 भेद। क्रोधो मानो माया लोभ इति, क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार। तत्र उनमें क्रोध निर्वर्तनस्य कर्मणा उदयात्, क्रोध को रचने वाला जो कर्म है उसके उदय के कारण क्रोध औदैक, जब वो उदय में आता है वो कर्म, तो फिर अपने अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। उदय में द्रव्य आता है और अपने अंदर भाव होता है, वो औदैक है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार अन्य कषायों में लगाना। लिंगन त्रिभेदम, लिंग 3 भेदों का है, 3 भेदों वाला है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। स्त्रीवेद पुंवेदो नपुंसक वेद। स्त्रीवेद कर्मणा उदयात, स्त्रीवेद कर्म के उदय से स्त्रीवेद औदैक, जो स्त्री का भाव उत्पन्न होता है वो औदैक है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार अन्य वेदों में भी लगाना। पुरुष पुल्लिंग और फिर नपुंसकलिंग। मिथ्या दर्शनम एक भेदम, मिथ्या दर्शन का एक ही भेद है। फिर मिथ्या दर्शन कर्मणा उदयात, मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से तत्वार्था श्रद्धान परिणाम हो, तत्वार्थों के प्रति अश्रद्धान रूप परिणाम होता है, वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन है। औदैयिकम, औदैयिक है। मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है, सीधी सी बात है। ज्ञानावरण कर्मण उदयात पदार्थान अवबोधो भवति, तद अज्ञानम औदैकम, ज्ञानावरण कर्म के उदय से पदार्थों का जो अनवबोध होता है, ज्ञान नहीं हो पाता, वह अज्ञान औदैक है। एक अज्ञान वो था जो अपन संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जान रहे थे, मतलब दूषित ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, उसको अज्ञान कहा। और ये अज्ञान वो है कि जानकारी ही नहीं हो रही है, ये वाला ज्ञान, ये औदैक है और वो क्षयोपशमिक है। हम्म? अधूरे ज्ञान को अज्ञान नहीं कह रहे हैं, जो उसका अधूरापन है उसको अज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान को अज्ञान नहीं कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, क्षयोपशम भाव तो अधूरा ज्ञान अलग हो गया। वहां पर जो अज्ञान कहा था, 3 अज्ञान कहे थे क्षयोपशमिक, वहां पर क्या था कि मिथ्यात्व की संगति में वो ज्ञान जो है वो जिनेन्द्र प्रणीत तत्वों को सम्यक प्रकार से नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा है, और सम्यक प्रकार से नहीं जान रहा है, इसलिए वो अज्ञान है। नहीं, अभी औदैहिक अज्ञान को 12वें तक लिया। अभी जो हम बात कर रहे थे वो क्षय उपशमिक की थी, 3 मिथ्या ज्ञान की बात थी। पर आपने जो बात छेड़ी वो आपने मिथ्यात्व के साथ वाले ज्ञान की बात की। दोनों दोनों बातें होंगी। मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान चल रहा है वो क्षयोपशमिक है, उससे जान तो रहा है वो, लेकिन बस सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों को यथावत नहीं जान रहा है। वो अपने ढंग से जान रहा है वो, लेकिन यथावत जो जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहा, इस अपेक्षा से उसको अज्ञान कहा। तो वो मिथ्या ज्ञान ही अज्ञान है, ऐसा एक कथन है। और दूसरा क्या है? मिथ्या ज्ञान के कारण तो ऊपर की ज्ञान जो है वो मिथ्या के कारण, ठीक है, ज्ञान तो
दर्शन ज्ञान चार ज्ञान गति श्रुति और बुद्धि। ये चार ज्ञान तो सम्यक है, तीन विद्या है गौतम छात्र। तो ये तो तीन जो है वो विद्या के कारण कुमति को सृष्टि को, ये तो गौतम भाव है। ज्ञान अज्ञान ओद्य का ज्ञान लिया। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी अधूरा है। नौवे दस पांच के छठे धातु वाला तो वहां भी अज्ञान है, क्योंकि छाया ज्ञान नहीं। यहाँ पर औदैहिक भाव में ज्ञान के अभाव को अज्ञान कह रहे हैं, और क्षयोक्षमिक भाव में ज्ञान की विपरीतता को अज्ञान कह रहे हैं। यहाँ विपरीतता की बात नहीं। यहाँ की बात नहीं है, हम तो दोनों के बारे में बता रहे हैं कि अज्ञान अज्ञान शब्द दोनों जगह है। तो किसी को भ्रम हो कि ये दोनों जगह अज्ञान क्यों कहा, तो बोले कि वहां इसलिए अज्ञान कहा क्योंकि वो जान तो रहा है लेकिन उल्टा जान रहा है, उल्टा वहां उल्टा। और यहाँ क्यों अज्ञान कह रहे हैं कि यहाँ जान ही नहीं रहा है। तो न जानने वाला अज्ञान जो है वो औदैहिक है, और जो उल्टा जानने वाला अज्ञान है वो क्षयोक्षम है। चारित्र मोहस्य सर्वघाति स्पर्धकस्योदयात् दसंयत औदयिकः। चारित्र मोह अर्थात कषाय के सर्वघाती स्पर्धक का उदय होने से असंयत औदयिक भाव है। चारित्र मोहिनी के सर्वघाती स्पर्धक जब तक उदय में रहेंगे तब तक जो असंयत भाव रहेगा वो औदैहिक भाव है। कर्मोदय सामान्य अपेक्षो सिद्ध औदैहिक है। सामान्य कोई भी कर्म का उदय होगा तो फिर वो सिद्ध पर्याय नहीं कहलाएगी। तो असिद्ध जो है वो भाव औदैहिक भाव है। वहां पर एक कर्म से नहीं है असिद्ध, किसी भी कर्म का उदय होगा तो असिद्ध ही रहेगी, वो औदैहिक भाव है। लेश्या द्विविधा द्रव्य लेश्या भाव लेश्या चित्त। लेश्या दो प्रकार की हैं, द्रव्य और भाव। जीव भावाधिकारात द्रव्य लेख्या नाधिकृता। इस दूसरे अध्याय में जीव के भावों का अधिकार अर्थात अध्याय प्रकरण है। तो उस कारण यहाँ पर शरीर का जो रंग है उस लेश्या को नहीं ले रहे हैं, द्रव्य लेश्या को नहीं ले रहे हैं। भाव लेश्या यानी अंदर अपने भावों का रंग कैसा है। किसी के उज्जवल भाव होते हैं, किसी के मलिन भाव होते हैं, तो यहाँ पर उन भावों को ले रहे हैं। भावलेश्या कषायोदय रंजिता योग प्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकी इत्युच्यते। भावलेश्या कषायों से, कषाय के उदय से रंजित यानी रंगी हुई योग की प्रवृत्ति है, ऐसा करके उसको औदयिकी कहा। सा षड्विध। कसाय का उदय तो दूसरी और लेख्या को कई दूसरा। हम्म, विवक्षा से है। विवक्षा से ऐसी विवक्षा कि यहाँ रंजित है वहां अरंजित है, प्रवृत्ति तो दोनों में है। तो जो अरंजित है उसको भी किसी अपेक्षा से लेश्या के रूप में स्वीकार किया। जोग पौत्ती लेसा, योग की प्रवृत्ति को लेशा, ऐसा कह रहे। सा षड्विधा
वो 6 प्रकार की है। कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, चेती। ये 6 नाम हो गए। कृष्ण, नील, कापोत, तेज, तेज को पीत बोलते हैं, पद्म और शुक्ल। ननुच, फिर शंकाकार शंका करते हैं। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवलिनिच, केवलिनिच, शुक्लेश्या, स्ति त्यागमः। शंकाकार का प्रश्न है, जो इस पंक्ति को पढ़ने के पहले ही यहाँ उपस्थित हो चुका है। वो प्रश्न अब यहाँ पर शास्त्र में भी वही प्रश्न है कि 10वें गुण स्थान के ऊपर जहाँ कषाय नहीं है, तो ऐसे उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और सयोग केवली 11वें, 12वें, 13वें स्थान तक शुक्ल लेश्यास्ति इति आगम, शुक्ल लेश्या है, ऐसा आगम है। तत्र, वहां पर कषायानुरंजना भावाद औदयिकत्वं नोपपद्यते। कषायों का अनुरंजन, उसका अभाव होने से औदयिकपना संगत नहीं बैठेगा। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोष, ये दोष नहीं है। क्यों? पूर्व भाव प्रज्ञापन नयापेक्षया योसौ योग प्रवृत्ति कषायानुरंजिता सैव सैवेत्युपचाराद औदयिकी उच्यते। पूर्व नय की अपेक्षा पूर्व पर्याय का ज्ञापन करने कराने वाला जो नय होता है, ज्ञान कराने वाले को ज्ञापन ज्ञापक कहते हैं। तो उसका ज्ञान कराने वाला जो नय है, उसकी अपेक्षा से यासो, जो यह, जो वह योग प्रवृत्ति मात्र है। पहले कषाय अनुरंजित थी, तो उपचार से वही योग प्रवृत्ति अभी चालू है। अभी योग अयोग तो हुआ नहीं बीच में। तो थोड़े समय पहले कषाय सहित था, अब कषाय रहित है। तो फिर उपचारात, उपचार से औदयिकी इत्युच्यते, औदयिक है ऐसा कहा जाता है। तदभावाद अयोग केवल ललेश्य इति निश्चय, निश्चयते। और उस योग की प्रवृत्ति के अभाव के कारण अयोग केवली अलेश्य, लेश्य रहित है, ऐसा निश्चित किया जाता है। यह पारिणामिको भावस्त्री भेद उक्तस। अब इसके बाद कहते हैं कि जो पारिणामिक भाव 3 भेदों वाला कहा था, तद भेद स्वरूप प्रतिपादनात्मा, उसके भेद और उसका स्वरूप प्रतिपादन प्रतिपादित करने के लिए उमा स्वामी आचार्य आह, यह निचला सूत्र 7वां सूत्र कहते हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्वम, भव्यत्वम, अभव्यत्वम इति त्रयो भावाः। देखो, त्व एक ही बार है वहां सूत्र में, लेकिन लगाना सबके साथ है। जीव के साथ भी लगाना है, भव्य के साथ भी लगाना है, और अभव्य के साथ भी लगाना है। जीवत्वम, भव्यत्वम, अभव्यत्वम इति त्रयो भावाः पारिणामिका। ये 3 भाव पारिणामिक यानी कर्म निरपेक्ष है। इनके लिए कोई कर्मों की आवश्यकता नहीं है। अन्य द्रव्या साधारण, ये अन्य द्रव्यों में नहीं होते, इसलिए अन्य द्रव्या साधारण का। जीवत्व भाव जीव के बाहर किसी दूसरे द्रव्य में नहीं हो सकता। भव्यत्व अभव्यत्व भी अन्यत्र नहीं है। तो इसलिए आत्मनो वेदितव्या, ये आत्मा के भाव है ऐसा जानना। कुतः पुनरेषाम पारिणामिकत्व, इनका पारिणामिकपना कैसे घटित करोगे? तो आचार्य उत्तर देते हैं, कर्मोदयोपशम क्षय क्षयोपशमान नपेक्षित्वात्। क्योंकि ये भाव, ये 3 भाव, कर्म के उदय, कर्म के उपशम, कर्म के क्षय और कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखने वाले भाव हैं, इसलिए पारिणामिक है। जीवत्वम चैतन्यम इत्यर्थः। जीवत्व का अर्थ क्या है? चेतनपना।
सम्यक दर्शनादि भावेन भविष्यति इति भव्य। सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप से जो भविष्यति यानी आगे बनेगा, अर्थात जो भविष्य में कभी सम्यक दृष्टि आदि बनेगा, वो भव्य है। तद विपरीतो भव्य है, उससे विपरीत जो नहीं बनेगा वो अभव्य है। एते त्रयो भावा जीवस्य पारिणामिका। ये तीन भाव जीव के पारिणामिक भाव। जब ये चीज हमने पहली बार पढ़ी थी तो हम थोड़ा सा घबराए थे कि ऐसे जीव भी होते हैं जो कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। तो फिर उन्होंने आचार्य से जाकर के कहा था कि आज ऐसा पढ़ा है समय सागर महाराज ने, ये तो बहुत डरावनी बात है। फिर आचार्य ने एक संस्मरण सुनाया था कि उनके पास कहीं शिखर जी में या कहीं और तो एक व्यक्ति आया था, वो रो रहा था। और वो कह रहा था कि जब से मुझे ये मालूम पड़ा है कि जीव भव्य भी हो सकते हैं अभव्य भी हो सकते हैं, अगर मैं अभव्य हुआ तो मेरे को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा क्या। बहुत दुखी हो रहे थे। हम्म? हम्म? आचार्य ने ऐसे ही बोला था कि देखो, तुम अगर अभव्य होते तो फिर ऐसे नहीं रोते। अब ये भी स्थूल कथन है, वैसे देखा जाए तो भव्य अभव्य जो है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विषय है। अभी थोड़े ही समय पहले एक प्रश्न आया था ना, क्या प्रश्न था? हाँ, प्रश्न ये था कि आदिनाथ पुराण में रमेश जी का प्रश्न था, परसों ही प्रश्न पूछा था उन्होंने, कि आदिनाथ पुराण में ये लिखा है कि वो आदित्य गति और अरिंजय नाम के जो दो मुनिराज थे, उनसे स्वयं बुद्ध मंत्री ने, महाबल राजा के मंत्री ने पूछा कि हमारा राजा धर्म को स्वीकार ही नहीं करता, कहीं वो अभव्य तो नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, वो भव्य है, 10वें भाव में तीर्थंकर बनने वाला भव्य है, यानी साधारण भव्य नहीं है, भव्य श्रेष्ठ है। तो उनका प्रश्न था कि जब भव्यत्व और अभव्यत्व केवल ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान का विषय नहीं है, तो उन अवधि ज्ञानी मुनियों ने कैसे जाना कि वो भव्य है? तो हमने उत्तर दिया कि अवधि ज्ञान की मर्यादा में अगर मोक्ष हो रहा है तो फिर भव्य है। तो वो 10 भाव में मोक्ष जा रहा है तो फिर उससे उनको स्पष्ट है कि भव्य है। और अगर मर्यादा के बाहर होगा तो नहीं बता सकते कि भव्य है कि अभव्य। ननु शास्त्रत्व नित्यत्व प्रदेशवत्वादयोपि भावा पारिणामिका संति। फिर बोलते हैं कि कई ऐसे भाव हैं जीव के जो पारिणामिक हैं, जैसे अस्तित्व। किसी कर्म के उदय से अस्तित्व थोड़ी होता है, अस्तित्व तो सहज जीव का भाव है। फिर नित्यत्व, नित्यत्व का अर्थ है स्थायित्व, हमेशा रहता है, वो कभी न बनता है न बिगड़ता है। फिर प्रदेशवत्व, प्रदेशों वाला होता है जीव, तो ये भी पारिणामिक भाव है। तेषा में ग्रहण कर्तव्य, उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। पारिणामिक भावों में आपने तीन ही भाव बताया। तो आचार्य उत्तर देते हैं, न कर्तव्य, नहीं करना है यहाँ पर, कृतमेव, किया ही हुआ है, अलग से ग्रहण नहीं करना है, किया ही हुआ है। कथम, कैसे? तो बोले च शब्द है ना समुच्चयत्वात्,
च शब्द आया ना इसमें, देखो सूत्र के अंत में, तो उसके कारण वो उसमें सम्मिलित है च में। यद्येवं त्रय इति संख्या विरुध्यते, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले आपने जो तीन की संख्या बताई थी पारिणामिक भावों की, उसके साथ विरोध प्राप्त होता है। न विरोध्यते, नहीं विरोध प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? बोले असाधारण जीव भावा, जीव से भावा पारिणामिका त्रय एव। जो जीव के असाधारण पारिणामिक भाव है वो तीन ही है। अस्तित्वादय, और जो अस्तित्वादी है वो कैसे हैं? वे अस्तित्वादय पुनर् जीवा जीव विषयत्वात् साधारण इति, जीव और अजीव दोनों में पाए जाते हैं, तो इसलिए वो साधारण भाव हो गया। जो केवल जीव में हो उनमें न हो वो असाधारण हो। इति च शब्देन पृथक गृह्यन्ते, इसलिए वो च शब्द की अपेक्षा अलग गिने जाते हैं। हाँ, च शब्द के द्वारा पृथक गृह्यन्ते, अलग गिने जाते हैं। किनको के अलग गिना जाता है? साधारण भावों को। असाधारण भाव तो तीन ही है, साधारण भाव को च शब्द से अलग से गिन लिया जाता है। आह, कोई कहता है औपशमिकादि भावानुपपत्ति रमूर्तत्वादात्मनः, औपशमिक आदि भावों की संगति नहीं बैठती क्योंकि जीव अमूर्त है, और ये औपशमिक आदिक जो है ये द्रव्य कर्म के उपशम आदिक से होते हैं, तो वो तो पुद्गल में उपशम आदि हो रहा है, तो जीव में कहाँ से औपशमिक आदिक भाव बनेंगे? कर्म बंधापेक्षा ही ते भावा, वे भाव जो है कर्म बंध की अपेक्षा रखने वाले ही भाव हैं। न चामूर्ते कर्मणा बंधो युज्यत इति, फिर शंकरकार कहता है कि अमूर्त के साथ मूर्त का बंध योग्य नहीं है। कैसे संभव है कि कोई अमूर्त है उसके साथ मूर्त का बंध हो जाए, कोई रूपी है उसके साथ अरूपी का बंध हो जाए? तन्ना, आचार्य उत्तर देते हैं कि वैसा नहीं। फिर कैसा? क्यों नहीं? बोले अनेकांता, अनेकांत है। क्या अनेकांत? तो आचार्य उत्तर बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। नायम एकांत अमूर्त रे, अमूर्त रेव आत्मा इति। आत्मा अमूर्त है, इसका एकांत नहीं है। कर्म बंध पर्यायापेक्षया तदावेशात स्यान मूर्त है, कर्म बंध से युक्त जो पर्याय है आत्मा की, उस अपेक्षा से, यानी कार्बन शरीर जो आत्मा के साथ लगा हुआ है उस अपेक्षा से वो मूर्त है। और तदावेशात, और कर्मों के आवेश के कारण भी मूर्त है, क्योंकि कर्मों का उदय आता है और जीव में आवेश आ जाता है, तो उसके कारण मूर्त है। अब जैसे किसी ने लाल कपड़े पहने हैं, तो बोले वो लाल वाले लड़के को बुलाना जरा, तो वो लाल वाला लड़का, लड़का लाल थोड़ी है, लेकिन वो बंद की अपेक्षा से, ऐसा कथन स्यात, स्यात का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से है। शुद्ध स्वरूपापेक्षा स्याद अमूर्त, और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से कथनचित मूर्त है, अमूर्त है। शुद्ध स्वरूप को देखोगे तो अमूर्त है ना। यद्येवम, यदि ऐसी बात है तो कर्म बंधा वेशादस्यैकत्वे सत्य विवेक प्राप्नोति, अगर ऐसा है तो कर्म बंध के आवेश से अथवा कर्म बंध और आवेश के कारण अस्य, इस आत्मा का एक पना होने पर अविवेक प्राप्नोति, आत्मा और कर्म कभी पृथक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न नहीं किए जा सकते। नैष दोष है,
ऐसा नहीं है, मतलब ज्ञान ज्ञान में आप अलग अलग नहीं कर पाओगे उसको। अगर दोनों एक साथ बंधे हुए हैं तो, और एक एक के कारण दूसरे में आवेश आ रहा है, तो फिर आप अलग नहीं कर सकते। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नहीं श्रीश, ऐसा दोष नहीं है। बंधम प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षण भेदादस्य नानात्व अवसीयते। बंध की अपेक्षा से दोनों में एक रूपता है। जीव और पुद्गल एक साथ बंधे पड़े हैं, तो उस अपेक्षा से तो दोनों एक यूनिट बन गए हैं, एक पैकेज बन गए हैं। लेकिन लक्षण भेदात, आप दोनों के लक्षणों को देखो तो आपको भेद मिल जाएगा। जीव का लक्षण चेतनपना है और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो दोनों के लक्षण एक भेद है, इसलिए उन दोनों में नानात्वम, भिन्नपना, अवसीयते, निश्चित किया जाता है। उक्तम च, एक पुरानी गाथा आई भी है, कहा भी गया है, बंधम पड़िए यत्तम लक्षण दो हवै तस्णानतम तम्मा अमुत्य भावो नेयंतो होई जीवस। बंध के प्रति एक रूपता और लक्षण की अपेक्षा नानात्व, भिन्नपना, तस् हवई, उस जीव के होता है, तम्मा, इसलिए, जीवस्य अमुत्य भावो, जीव का अमूर्तिक भाव, अनेयंतो, अनेकांत रूप है। वह सर्वथा अमूर्त नहीं है, सर्वथा मूर्त नहीं है। बंध की अपेक्षा से मूर्त है, लक्षण की अपेक्षा से अमूर्त है। इति यद्येवं तदेव लक्षण उच्यताम, यदि ऐसी बात है तो उस लक्षण को ही कहा जाए। किस लक्षण को? जिस लक्षण के कारण जीव पर से भिन्न है, उस लक्षण को कहा जाए। येन, जिससे, नानात्म अवसीयत इत्याह, इत्यताह, जिससे नानापन निश्चित किया जा सकता है। इसलिए अत, यहां से, आह सूत्र कहते हैं, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग का अर्थ यहाँ पर इस्तेमाल करना, टू यूज नहीं है। यहाँ पर उपयोग एक अलग शब्द है, पारिभाषिक शास्त्रीय शब्द है। क्या? उभय निमित्त वशादुत्पद्य मानस चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। दो प्रकार के निमित्त के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, अर्थात चैतन्य के पीछे चलने वाला भाव उपयोग है। चैतन्य का अर्थ होता है चेतना, चेतना का अनुकरण करने वाला परिणाम उपयोग है। तीन, उस कारण से बंधम प्रत्येकत्व सत्यात्मा लक्ष्यते, बंध के प्रति एक रूपता होने पर भी आत्मा लक्ष्यते, पहचान में आ जाती है। उस उपयोग के कारण पहचान में आ जाती है। जैसे स्वर्ण सुवर्ण रजतयोर बंधम प्रत्येकत्वे सत्यपि, सुवर्ण और रजत, इन दोनों में बंध के प्रति एक रूपता होने पर भी, दोनों को मिक्स कर दो, सोने और चांदी को पिघला करके मिक्स कर दो आप, तो मिक्स तो हो जाएगी वो, लेकिन उसमें जो पीलापन रहेगा वो सोने का रहेगा, और जो सफेदी रहेगी वो चांदी की रहेगी। तो इसलिए वर्णादि भेदवत, वर्ण में अंतर रहेगा। चांदी कभी पीली नहीं हो सकती और सोना कभी सफेद नहीं हो सकता। तो ये उसकी पहचान। इसी प्रकार जीव हमेशा उपयोगवान रहता है, तो उपयोग से पहचान में आता है कि ये जीव है। और जो कर्म के परमाणु आदि हैं, उनमें कोई उपयोग नहीं है। क्रोध आदि हैं जो उदय में आ रहे हैं, उनमें कोई उपयोग नहीं है। उपयोग चेतना का अनुकरण करने वाला, अर्थात चेतना के पीछे चलने वाला भाव। तो चेतना क्या है? ज्ञान और दर्शन है। तो उसके पीछे चलने वाला भाव कौन सा होगा? जानना और देखना, बस इसका नाम उपयोग। कोई ऐसा पदार्थ जो जानता और देखता हो,
उसको उपयोग कहते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई वो सीसीटीवी भी तो देखता है सब कुछ। वो देखता नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करता है। वो जो भी सेव करता है, स्टोर करता है, उसको देखने वाला तो कोई और ही होता है। वो तो सिर्फ उसको पकड़ता है। तो कहने में अपन बोल देते हैं कि भाई देख, थोड़ा संभल के रहो, सीसीटीवी तुम्हें देख रहा है। ये बोलचाल की भाषा। तद भेद प्रदर्शनार्थमाह, उस उपयोग के भेदों का प्रदर्शन करने के लिए अर्थात उनको दर्शाने के लिए आह उमा स्वामी आचार्य आगामी सूत्र को कहते हैं। आह का अर्थ समझ में आया? कहते हैं। आह एक वचन है, द्विवचन में आहतु और बहुवचन में आहु। आहु प्र उपसर्ग रहेगा तो प्राह बनता है, प्राहतु, प्राहु, ऐसे रूप बनते हैं। कहते हैं अन्य पुरुष का एक वचन है आह। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, वह उपयोग द्विविध, दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कितने भेद वाले हैं? अष्ट चतुर्भेद। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान। और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। कौन से? अचक्षुर दर्शन, चक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। स उपयोग द्विविधा, वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग चेती। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इस प्रकार। ज्ञानोपयोगोष्ट भेद है, ज्ञानोपयोग 8 भेदों वाला है। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मन पर्ययक ज्ञानम, केवल ज्ञानम, मत्यक ज्ञानम, श्रुता ज्ञानम, विभंग ज्ञानम चेति। 8 के नाम ले लिए, 5 सम्यक और 3 मिथ्या। दर्शनोपयोग चतुर्विध, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षुर दर्शनम, अचक्षुर दर्शनम, अवधि दर्शनम, केवल दर्शनम चेत। ये 4 हो गए, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तयो कथम भेद, ज्ञान और दर्शन में कैसे भेद करोगे? प्रश्न आया समझ में? साकार अनाकार भेदात, ज्ञानोपयोग साकार होता है और दर्शनोपयोग अनाकार होता है। साकारम ज्ञानम, अनाकारम दर्शनमिति। तच्छद्मस्तेषु क्रमेण वर्तते, वह जो उपयोग है छद्मस्थों में क्रम से वर्तता है। यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ नहीं होते छद्मस्थों में। छद्मस्थ कौन है? जो छद्म अर्थात केवल ज्ञानावरण और दर्श केवल नहीं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनको छद्म कहते हैं। इनके अंदर छुपे हुए हैं, छद्मवेशी बोलते हैं ना, छुपे हुए हैं। इंग्लिश में भी एक शब्द है कोई सब छद्मस्थ। छद्मस्थ यानी असर्वज्ञ। सीधा सा सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो असर्वज्ञ हैं उनमें ये एक साथ नहीं होते, क्रमेण वर्तते, उपयोग क्रम से वर्तता है। कैसे? पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। आ रहा समझ में? जो असर्वज्ञ हैं उनको पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग। निरावरणेषु युगपत, और जो निरावरण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित है, उनके युगपत एक साथ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। पूर्व काल भाविनोपि दर्शनात् ज्ञानस्य प्राग उपन्यासः अभ्यर्हितत्वात्। अब एक बड़ी शंका यहाँ खड़ी हो गई है। क्या? कि दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग से पहले हो रहा है और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के बाद हो रहा है। फिर आपने पहले अष्ट ज्ञानोपयोग की बात की, 8 की संख्या, और 4 दर्शनोपयोग की बाद में बात की आपने। ऐसा क्यों? तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं अभ्यर्हितत्वात्, क्योंकि ज्ञान पूज्य है।
ये दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए ये पूज्य नहीं है, ज्ञान पूज्य है। सम्यक ज्ञान प्रकरणात्, सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने से पूर्वम पंचविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्या था, सबसे पहले 5 प्रकार का ज्ञानोपयोग सम्यक ज्ञान के रूप में बता दिया। यह यहाँ पुनरुपयोग ग्रहणाद, फिर से उपयोग को ग्रहण करने के कारण विपर्योपि गृह्यते, विपरीत ज्ञानों को भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। इत्यष्टविध इति उच्यते, इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। जैनम जय दुशासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब करे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बौद्धि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महा। बारंबार इच्छा क्यों नहीं होती? इच्छा कर आशीर्वाद। इच्छा कर गुरुदेव। इच्छा कर, आशीर्वाद। इच्छा कर, आशीर्वाद। अच्छा लग जाए, इच्छा कर, आशीर्वाद। इच्छा कर। इच्छा कर